दोस्तों, इस दुनिया में एक औसत के हिसाब से हर किलोमीटर में 56.75 लोग रहते हैं, लेकिन जो आप अभी देखने वाले हैं उसका आंकड़ा इस हिसाब से बहुत अलग होने वाला है। आज मैं आपको ऐसी ऐसी जगहों के बारे में बताने वाला हूं जहां लोगों के लिए पैर रखने की जगह नहीं होती। इसी वजह से वहां रहने वाले लोग गरीबी, भूखमरी, संसाधनों की कमी, प्रदूषण, इनके अलावा बहुत सी जानलेवा समस्याओं का सामना करते हैं। लेकिन इतना होने के बाद भी आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लोग वहां रहते कैसे हैं। रहना तो छोड़िए, ऐसी जगह पर आम लोगों का जिंदा रहना भी मुश्किल हो सकता है। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी वाली मुझे भी सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी। 2018 तक आइलेट ए ब्रूई नामक ये आइलैंड एक आम आइलैंड था जिस पर मछुआरे रहा करते थे। तब इस पर ना पर्यटक घूमने जाते थे, ना ही सरकार का इस पर कोई ध्यान था। लेकिन तभी अमेरिका में रहने वाले एक आदमी ने गूगल अर्थ पर कुछ बेहद अजीब देखा। उन्होंने क्या देखा, जरा आप भी देखिए। कैरिबियन समुद्र में बना जमीन का एक छोटा सा उभार, लेकिन ये उभार पूरी तरह से टिन और टिम्बर की छतों से ढका हुआ था। आप शायद विश्वास ना करें, पर यह आइलैंड सिर्फ 1 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। आइलेट ए ब्रूई आज के समय में पूरे 500 लोगों का घर है, और यही आंकड़ा इस आइलैंड को दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आइलैंड बनाता है। यहाँ पर किसी तरह से बहते हुए पानी या फिर सीवर की व्यवस्था नहीं है। लोग शौचालयों की जगह ऐसी बाल्टियों का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें बाद में मुख्य भूमि पर ले जाकर फेंक दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पीने का पानी मुख्य भूमि से प्लास्टिक की ऐसी थैलियों में भरकर लाया जाता है। इस आइलैंड पर किसी तरह की बिजली की तारें मौजूद नहीं हैं। कुछ एक घरों में सोलर पैनल्स लगाए गए हैं जो गिने चुने लोगों तक ही थोड़ी सी ऊर्जा पहुंचा पाते हैं। वैसे तो इस आइलैंड पर सब कुछ लकड़ियों और टीन की चद्दरों द्वारा बनाया गया है, लेकिन यहाँ 2 इमारतें ऐसी हैं जो पूरी तरह से पक्की हैं, और वो है एक किराने की दुकान और एक चर्च। ये जगह सच में कमाल की है, लेकिन उससे कमाल की बात यह है कि ये हाल ही में दुनिया के सामने आया है। इससे पहले ये छुपा हुआ था और बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते थे। अब मैं कहीं और नहीं बल्कि हमारे भारत देश में बसे मुंबई की धारवी बस्ती की बात करने वाला हूँ। 500 एकड़ जमीन के टुकड़े में बनी ये बस्ती, जो अपने अंदर 5 से 8 लाख लोगों को रहने का सहारा देती है। इसे दुनिया का सबसे ज्यादा घनी जनसंख्या वाला आस पड़ोस माना जाता है। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ एक इमारत थी, लेकिन समय बीता और समय बीतने के साथ भारत की जनसंख्या अंधाधुंध बढ़ी, जिसका परिणाम यह आया कि धारवी न सिर्फ भारत का बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ियों वाला इलाका बन गया। और यहाँ लोग कुछ ऐसे रहते हैं कि ऊपर से तो इस बस्ती में गलियां दिखती ही नहीं हैं। आप शायद विश्वास ना करें, पर इस बस्ती में हर 1400 लोगों पर सिर्फ एक बाथरूम बना हुआ है। इतना होने के बाद भी ये बस्ती इतनी प्रसिद्ध है कि यहाँ घूमने आने वाले लोग इसे देखना नहीं भूलते। धारवी में 100 में से 69 लोग पढ़े लिखे हैं, जो कि भारत के 6 बड़े राज्यों की दर से भी ज्यादा है। इस बस्ती में 5000 से ज्यादा अलग अलग तरह के व्यापार चलते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर आपको ट्रैवल एजेंसी भी मिल जाएगी और यहीं पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ 15,000 से ज्यादा ऐसी फैक्ट्रियां मौजूद हैं जो सिर्फ एक ही कमरे में बनाई गई हैं, और यही फैक्ट्रीज हर साल $650 मिलियन का चौंका देने वाला टर्नओवर पैदा करती हैं। कुछ एक घरों को छोड़कर यहाँ आज लोगों ने LPG गैस का उपयोग करना शुरू कर दिया है। यहाँ लगातार बिजली की सप्लाई होती है, तेज इंटरनेट यहाँ मौजूद है, और यहाँ तक कि सैटेलाइट टीवी की व्यवस्था भी यहाँ की गई है। अगर आप धारावी में रहते हैं या फिर आप कभी धारावी घूमने गए हैं, तो मुझे नीचे कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस जरूर बताएं। मैं सभी के कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। ये कमाल का खूबसूरत आइलैंड जिस पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, एक समय पर यह सिर्फ मछुआरों का गांव हुआ करता था, लेकिन 1842 में गोरे लोगों ने आकर इसे अपनी एक कॉलोनी बना डाला। उस समय इस आइलैंड पर एक पावर स्टेशन बनाया गया जो पूरे आइलैंड ऑफ हांगकांग को बिजली प्रदान करता, लेकिन सिर्फ 20 सालों बाद ही उसे गिरा दिया गया। अब खाली पड़ी जमीन को रिहायशी इलाका बनाने की बात चलने लगी। जल्दी ही एक 4 मील लंबा ब्रिज बनाया गया जो इस आइलैंड को मुख्य भूमि के साथ जोड़ता है। लेकिन फिर 1997 का समय आया जब इस आइलैंड ऑफ हांगकांग को चाइना ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसके बाद इस आइलैंड का नक्शा पूरी तरह से बदल गया। इस आइलैंड पर 2 ऐतिहासिक मंदिर और एक चर्च खड़ा है, और आज के समय में 321 एकड़ में फैला ये आइलैंड इस दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला आइलैंड है।
इस आइलैंड पर आपको चीजें मिले जुले जोड़ के साथ देखने को मिलेंगी। पुराने ब्रिज और घरों से लेकर आलीशान गगनचुंबी इमारत तक यहाँ बनी हुई हैं। ये सच में कमाल है। अब जरा इस फोटो को देखिए और मुझे बताइए कि किस वजह से आपको ये एक पूरा शहर लग रहा है। लेकिन ये एक पूरा शहर है और इस शहर का नाम है कोलोन वॉलेट सिटी, जो आज के समय में भी इस दुनिया का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले शहरों में गिना जाता है। बात करते हैं 1668 की। उस समय ये जगह असल में चाइना का एक किला हुआ करती थी जो आर्मी के अभ्यास के लिए काम आता था। उस समय इस पूरे किले में सिर्फ 30 लोग रहते थे, लेकिन लगभग 200 सालों बाद इस जगह पर अंग्रेजों ने अपना हक जमा लिया। इस किले को थोड़ा अलग रूप दिया गया और यहाँ पर अब 700 लोग रहने लगे। अंग्रेजों ने इसके चारों ओर एक सुरक्षा दीवार बनवा डाली। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इस पूरी जगह पर जापान का कब्जा हुआ और उन लोगों ने इस पूरे किले को तोड़ डाला। साथ ही यहाँ जो हवाई पट्टी बनी हुई थी उसे भी तहस नहस कर दिया। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के कई दशकों बाद तक इस जगह पर ट्राइड्स लोगों का कब्जा रहा, जो यहाँ सिर्फ जुआ सट्टा या फिर और भी गैर कानूनी काम करने के लिए आते थे। जल्दी ही ये काम वहाँ फल फूल गया और एक बिना सोचा समझा समाज वहाँ तैयार हो गया। लोग इस जगह की तरफ खींचे चले आने लगे क्योंकि उनको लगता था कि मेहनत की कमाई की बजाय वो ऐसे गैर कानूनी काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। इस शहर के अलग ही रीति रिवाज हैं। 1990 तक आते आते यहाँ 30,000 लोग रहा करते थे। यहाँ 350 ऊंची ऊंची लेकिन बहुत चिपकी हुई इमारतें बनाई गई और कुछ सालों तक ये शहर कुछ ऐसा दिखाई दिया। कमाल की बात ये थी कि इस शहर में किसी तरह का कानून नहीं था। जो यहाँ का माफिया होता था वही सब कुछ संभालता। लेकिन ये सब ज्यादा समय तक नहीं चला। 1993 में इस शहर को गिराने का काम शुरू हुआ और इसे गिराकर एक पार्क यहाँ बना दिया गया। इस पार्क में पुराने जमाने के शहर के 3D मॉडल्स आज भी लगे हुए हैं। अब मैं किसी छोटे मोटे आइलैंड की नहीं बल्कि एक देश की राजधानी की बात करने वाला हूँ। जी हाँ, मालदीव्स की राजधानी माले की, जो लगभग 1680 एकड़ के क्षेत्र में फैली हुई है और इतनी सी जगह में 1,33,019 लोग आज वहाँ रहते हैं। ये इतना घना है कि यहाँ बने कुछ घरों के दरवाजे तो सीधा समुद्र में जाकर खुलते हैं। मध्यकाल में ये जगह किले नुमा हुआ करती थी, लेकिन 1970 तक आते आते यहाँ बनी सब ऐतिहासिक इमारतें गिरा दी गई। उस समय ये आइलैंड बहुत छोटा सा हुआ करता था, लेकिन यहाँ लोग बसने लगे और उन्होंने खुद मिट्टी डाल डाल कर इस आइलैंड को बड़ा कर दिया। आज के समय में यहाँ पर एक भी प्राकृतिक बीच मौजूद नहीं है। पूरे शहर में किसी तरह के डस्टबिन आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेंगे। यहाँ हर किसी को इजाजत है कि वो अपना कूड़ा ऐसे ही सड़कों पर फेंक सकता है, जो समय समय पर यहाँ से उठा लिया जाता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि माले का ज्यादातर कूड़ा, जिसमें हानिकारक केमिकल्स और तेल भी मौजूद होता है, वो समुद्र में बहा दिया जाता है। यहाँ गाड़ियों की संख्या ज्यादा होने की वजह से बेइंतहा प्रदूषण यहाँ देखने को मिल जाता है, जिस वजह से ये इतना गर्म आइलैंड है कि इसे हीट आइलैंड ऑफ द अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी और पूरे आइलैंड को इन्होंने ही घेर रखा है। साथ ही पूरे आइलैंड की मुख्य कमाई पर्यटन से होती है। यहाँ पर लोगों ने पानी में बंगलोज तक बना रखे हैं। और दोस्तों, आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट मिलेगा। दोस्तों, आपको इनमें से सबसे कमाल की जगह कौन सी लगी, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।